वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट हमने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 वाक्यों में लिखे का 2 प्रश्न किए थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमने कर लिया। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की कार्य हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है, शेखर ने नाटक लिखना कब प्रारंभ किया, क्यों? उत्तर लिखिए। शेखर असहयोग और स्वदेशी आंदोलन से आंदोलनों से अत्यंत प्रभावित था। आंदोलन का जो ओ आता है ना, बहुत सारे जो आंदोलन थे उससे अत्यंत प्रभावित था। नेक्स्ट लाइन, उसे विदेशी मात्र से घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भाषा से भी वह बेहद नफरत करने लगा था। नेक्स्ट लाइन, परिवार के नियंत्रण के कारण वह सक्रिय रूप से किसी आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था। नेक्स्ट लाइन, ऐसी स्थिति में उसने नाटक लिखना प्रारंभ किया। आरंभ या प्रारंभ, ठीक है, कुछ भी नहीं। तो नेक्स्ट लाइन, शेखर को गांधी जी के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त करनी थी। गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी थी। नेक्स्ट लाइन, साथ ही उसे अपने हिंदी ज्ञान को भी प्रभावित करना था। इसलिए अपनी भावना को प्रकट करने के लिए शेखर ने नाटक लिखना आरंभ किया। चौथा प्रश्न, शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। पूरा कैरेक्टर चित्रण करना है इनका। शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो उत्तर लिखिए। शेखर एक कोमल मन का किशोर है।
नेक्स्ट लाइन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा है, उस पर गहरा प्रभाव पड़ा है, गहरा, गहरा, गे के ऊपर ए नहीं करना है, गहरा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट लाइन, स्वदेशी की हवा से, स्वदेशी की हवा से प्रेरित होकर, प्रेरित होकर, प्रेरित, र छोटी ई, प्रेरित में ई छोटी आती है इसमें, प्रेरित, प्रेरित होकर उसे विदेशी मात्र से, उसे विदेशी मात्र से घृणा हो जाती है। घृणा, जैसे पहले के प्रश्न उत्तर में हमने किया हुआ है, घृणा, मात्र से घृणा हो जाती है। नेक्स्ट लाइन, वह अपने घर के, वह अपने घर के विदेशी वस्त्रों को, वह अपने घर के विदेशी वस्त्रों को खुशी खुशी जला देता है, खुशी खुशी जला देता है। नेक्स्ट लाइन, वह अंग्रेजी माध्यम का, वह अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है, वह अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी, अंग्रेजी माध्यम मतलब इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है, पर अंग्रेजी को, पर अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानकर, विदेशी, वी छोटी आएगी और श में ई बड़ी, विदेशी भाषा मानकर उससे नफरत करता है, उससे नफरत करता है और नफरत करता है और हिंदी पढ़ने में रुचि लेता है, हिंदी पढ़ने में रुचि लेता है। नेक्स्ट लाइन, वह अंग्रेजी बालक के, अंग्रेजी में, वह अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। नेक्स्ट लाइन, पिता द्वारा बुद्धू कहलाना स्वीकार करता है, पिता द्वारा बुद्धू, ब में ऊ छोटी और धू में ओ बड़ी, पिता द्वारा बुद्धू कहलाना स्वीकार करता है, कोमा, पर अंग्रेजी बोलना उसे स्वीकार नहीं, पर अंग्रेजी बोलना उसे स्वीकार नहीं। नेक्स्ट लाइन, इस प्रकार शेखर, इस प्रकार शेखर गांधी युग का, गांधी युग का एक प्रिय बाल पात्र है, एक प्रिय बाल पात्र है। बाल पात्र दोनों एक अलग अलग शब्द है, ठीक है, एक प्रिय बाल पात्र है, ठीक है। अब हम व्याकरण आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक है, व्याकरण आधारित। तो पहला है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर
वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो उसमें आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है मुहावरे। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, पहला मुहावरा है मुंह काला होना, मतलब बेइज्जत होना। मुंह काला होना यानी बेइज्जत होना। ठीक है, एक कमजोर टीम से हार कर लिखिए इसका वाक्य लिखिए पहले। एक कमजोर टीम से हार कर पाकिस्तान टीम का मुंह काला हुआ। है ना, ये अपने ढंग से लिख सकते हैं आप, या दूसरी तरीके से मुंह काला, है ना, अनुचित व्यवहार करके, या फिर कह सकते हो जेल जाकर, या भी ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जेल जाकर मेरा मुंह काला हुआ। है ना, जेल जाकर मेरा मुंह काला हुआ। है ना, जेल की मतलब उम्र कैद की सजा पाकर, या किसी का नाम भी लिख सकते हैं, उम्र कैद की सजा पाकर इसका मुंह काला हुआ, या किसी का भी नाम लिख सकते हैं आप। है ना, या ये भी लिख सकते हो कि पुलिस का गिरफ्तार करके मेरा मुंह काला हुआ। है ना, या किसी का भी नाम लिख सकते हैं आप। सेकेंड क्वेश्चन, घृणा होना यानी नफरत होना। उस घृणा होना, तो उसका हम लिख सकते हैं कि जो व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान
नहीं करता, मैं उससे घृणा करता हूँ। आप अपने हिसाब से भी कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। मुझे झूठ से बहुत घृणा होती है ना। जो व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, मैं उनसे घृणा करता हूँ। नेक्स्ट, बाध्य होना यानी विवश होना। उसमें आप लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है कि मेरे पापा के जाने के बाद मैं बाध्य हो गया हूँ या हो गई हूँ। यह बालक की जिद के सामने माँ को बाध्य होकर उसे खिलौना दिलाना पड़ा। वो भी लिख सकते हो ना, या ऐसे भी लिख सकते हो, मैं स्कूल जाने पर बाध्य हूँ। ये मैं स्कूल जाने पर, है ना, या ट्यूशन जाने पर मैं बाध्य हूँ। जो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ जाने पर मैं बाध्य हूँ, जाना पड़ता है ना, या उनके घर जाने पर मैं बाध्य हूँ, गांव जाने पर बाध्य हूँ, है ना, या वहाँ नहीं जाने पर बाध्य हूँ, है ना। कई बार आप जाने की कोशिश करते लेकिन मजबूरी में आप नहीं जा पाते कहीं पर, तो उसमें भी मैं शादी में नहीं जाने पर बाध्य हूँ, तो ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, अब हम निम्नलिखित शब्दों का विरोधी शब्द लिखते हैं। आप लिखिए, शब्द लिखिए और उसका विरोधी शब्द आप लिखिए उसका, ठीक है। तो पहला है सहयोग। सहयोग का विरोधार्थी शब्द क्या होगा? असहयोग। सहयोग में बस पहले अ जोड़ लीजिए तो असहयोग। दूसरा है विदेशी। विदेशी का क्या है विरोधी? स्वदेशी। स्वदेशी। तीसरा है बाहर। बाहर का विरोधी शब्द है अंदर या भीतर। चौथा है दुश्मन। दुश्मन उसका विरुद्धार्थी है दोस्त या मित्र। विरोध शब्द, ठीक है, दोस्त या मित्र, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अंकुश का निरंकुश। अंकुश का निरंकुश, क का छोटी ऊ आएगा, निरंकुश, सॉरी, हाँ निरंकुश। छठा सम्मुख। सम्मुख मतलब आगे।
सम्मुख का ऑपोजिट है विमुख, मतलब पीछे, सामने, सम्मुख मतलब आगे, सामने, ठीक है। अब पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। पर्यायवाची शब्द भी वही है जहां पे आपके इसमें शब्दार्थ लिखे हुए है ना, अनुमति। अच्छा, कष्ट लिखे, कष्ट, कष्ट का पर्यायवाची शब्द कष्ट का है तकलीफ, कष्ट का अर्थ है तकलीफ। निरंतर, निरंतर यानी लगातार, निरंतर, नी छोटी र के ऊपर बिंदु, निरंतर, लगा, उसका अर्थ है लगातार, कंटिन्यू ना। चौथा है आजाद, आजाद, आजाद का मतलब है स्वतंत्र, स्वतंत्र, आजाद का मतलब है स्वतंत्र। अब नेक्स्ट है उपसर्ग पहचान कर लिखिए, उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो पहला उसमें शब्द है अंतर्गत, अंतर्गत का उपसर्ग क्या आएगा, अंतः, अंतः, अंतर्गत का अंतः। दूसरा है समावेश, समावेश, समावेश में उसका उपसर्ग आएगा सम। तीसरा है समाविष्ट, तीसरा है समाविष्ट, पहले भी लिखा चुका हो, फिर भी समाविष्ट, इसमें भी क्या है, सम आएगा, सेम। चौथा है प्रतिक्रिया, 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 इसमें क्या आएगा, प्रति, इसमें है प्रति, ठीक है। अब अगला है प्रत्यय पहचान कर लिखिए। प्रत्यय मतलब इसका जो आगे का है, ठीक है। तो इसमें पहला है बहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार शब्द में क्या आएगा, कार ना, कार, कार मतलब करने वाला या करता। दूसरा अंग्रेजी, अंग्रेज प्लस ई है ना, तो सेकंड में क्या है, ई आएगा, तो बड़ी ई है, ठीक है। तीसरी नौकरानी, नौकरानी में क्या आएगा, नौकर प्लस आनी, तो सेकंड क्या है, आनी, इसमें आपको आनी लिखना है, आनी। चौथा है अध्यापिका, अध्यापिका, अध्यापिका। अध्यापिका का प्रत्यय है ई का, का है ई का, ओके। ओके, चलो अब हम लिखते हैं कि भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो एक एक सेंटेंस आपको बताएंगे और उसके कौन कौन से भाववाचक संज्ञा है वो भी आपको बताएं, ठीक है। तो पहला है भाववाचक, अच्छा ये क्वेश्चन लिखिए, भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो पहला है
शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित था। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित था। उसमें भाववाचक संज्ञा का क्या आएगा? प्रभावित। प्रभावित है भाववाचक संज्ञा। दूसरा, शेखर के मन में विदेशी के प्रति घृणा हो गई। शेखर के मन में विदेशी के प्रति घृणा हो गई। इसमें भाववाचक संज्ञा है घृणा। घृणा अभी थोड़ी देर पहले किया था भाई, घृणा। पिता की थर्ड क्वेश्चन, पिता की उपस्थिति में वह बातें करते झिझकता था। पिता की उपस्थिति में वह बातें करते झिझकता था। झिझकता उसमें दिया है टेक्स्ट बुक में, तो देख लेना। उसमें आता है उपस्थिति। उपस्थिति है आपका भाववाचक संज्ञा। चौथा है, उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। इसका उत्तर है कठिनाई। कठिनाई भाववाचक, भाव निकलता है इसमें, तो कठिनाई है इसका। पांचवा प्रश्न है, उसने प्यार से उस लड़के की ओर देखा। उसने प्यार से उस लड़के की ओर देखा। इसमें भाववाचक संज्ञा है प्यार। तो इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 21 भी पूरा हो गया। और आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ें। और थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को समझेंगे तो हो सकता है आप क्रांतिकारियों के विषय में भी कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करने के भी इच्छुक होंगे। कि हम उनके जवानी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उनके बचपन में भी ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण उनमें क्रांतिकारी की भावना जगी हुई है। हम केवल 2-3 बहुत रेयर लोगों को क्रांतिकारियों को जानते हैं, लेकिन कई ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए और बड़े बड़े देश के लिए अपने जान दांव पे लगाकर वो ऐसे कारनामे किए कि जिससे हमारे देश को आज़ादी मिलने के लिए समाज को प्रोत्साहित करते रहे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल है और कई ऐसे थे। ठीक है, तो केवल इनको ही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उस समय जितने भी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान है ना, अशफाकुल्ला खान, फिर ये मदनलाल धिंगरा, कितने ऐसे बड़े लोग थे उस समय। इवन दुर्गा भाभी जो ये स्टेशन में जब भगत सिंह अंग्रेज पूरा वेश बदलकर अंग्रेजों की टोपी और पूरा सूट बूट पहनकर और मूछ लगाकर जब गए थे, तो उनके साथ जो उनकी पत्नी का जो पात्र निभाया था, नाटक मतलब अंग्रेजों से बचने के लिए, तब उनके साथ थी दुर्गा भाभी। तो दुर्गा भाभी में भी देशभक्ति का उनमें भी देशभक्ति थी और उन्हें देश की आज़ादी की लड़ाई में उनके और उनके पति ने मिलकर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे आज भी कई लोग नहीं जानते। तो कृपया करके इन लोगों को भी जानकर इस देश को जानें और इस देश के इतिहास को जिंदा रखें। धन्यवाद।